जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल एम्बुलेंस खरीद में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि वर्ष 2025 में राज्य सरकार ने टाइप सी एम्बुलेंस 27.47 लाख रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीदी है, जबकि 3 साल पहले इन्हीं स्पेसिफिकेशन वाली एम्बुलेंस की कीमत 19.58 लाख रुपए प्रति यूनिट थी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 7 लाख रुपए प्रति एम्बुलेंस अधिक कीमत देकर 222 गाड़ियां खरीदी गईं, जो भ्रष्टाचार का स्पष्ट संकेत है। किशोर ने गुरुवार को आपको बता दें कि पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने 1000 एम्बुलेंस की खरीद के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया था। इसमें 466 टाइप सी और 534 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल थी। 466 एम्बुलेंस की कीमत उस समय लगभग 19.58 लाख रुपए प्रति यूनिट थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अब अप्रैल 2025 में इन्हीं टाइप सी एम्बुलेंस को 27.47 लाख रुपए में खरीदा गया। प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि 3 वर्षों में कीमतों में इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई, जब फोर्स मोटर्स की वेबसाइट पर वही एम्बुलेंस 21 लाख रुपए में उपलब्ध बताई जा रही है। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को कटघरे में खड़ा कर दिया है और कहा है कि बिहार में मंगल पांडे का मंगल काल चल रहा है। वे घर खरीद रहे हैं और अपने परिवार के लिए संपत्तियां जोड़ रहे हैं। उन्होंने आरोपों पर जवाब देने की भी मांग की है। ऐसे में प्रशांत किशोर के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेताओं ने उन्हें राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित बताया है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान जारी कर कहा कि किशोर आगामी चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बिहार की स्थिर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लगाए गए आरोप बिना प्रमाण और पूरी तरह से झूठे हैं। नीरज कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के परिवार द्वारा दिल्ली में खरीदा गया फ्लैट पूरी तरह से वैध है और पारिवारिक धन से खरीदा गया है, जिसकी जानकारी चुनावी हल्फनामे में भी दी गई है। उन्होंने कहा कि फ्लैट के पीछे कोई घूस या तो राजनीतिक लेन देन नहीं हुआ है और यदि किशोर के पास कोई सबूत है तो पेश करें, अन्यथा उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। इसके साथ साथ नीरज कुमार ने यह भी कहा कि 2022 में जारी टेंडर पूरी तरह से पारदर्शी था और बाजार दरों के अनुसार ही एम्बुलेंस की कीमत तय की गई। टाटा मोटर्स को तकनीकी मानकों पर खरा ना उतरने के कारण टेंडर प्रक्रिया से बाहर किया गया था। फोर्स मोटर्स की ओर से सप्लाई की गई एम्बुलेंस में उन्नत जीवन रक्षक सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिससे कीमत अधिक हो सकती है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से तुलना करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर राज्य की जरूरतें और विनिर्देश अलग होते हैं। साथ ही सीएजी या किसी अन्य जांच एजेंसी की रिपोर्ट में अब तक कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी पूरी तरह से योग्यता और नियमों के अनुसार मिला है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने पर भी सवाल खड़ा किया है। अब जहां एक और प्रशांत किशोर ने एम्बुलेंस खरीद में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, तो वहीं सरकार और भाजपा नेताओं ने इन आरोपों को राजनीतिक स्टंट करार देते हुए उनका जोरदार खंडन किया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले की जांच की मांग जोर पकड़ती है या आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा बनकर रह जाती है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।